सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय कुमार दीक्षित, प्रधानाचार्य श्री नाथुराम सुशीला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गजनोद्वारा कासगंज। सर्वप्रथम मैं अपने सभी अभिभावक बंधुओं और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके मम्मी पापा, परिवार के और सभी सदस्य जो बुज़ुर्ग हैं, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। प्रिय मेरे सभी अभिभावक बंधुओं, एक कोविड-19 महामारी की ये दूसरी लहर एक काफ़ी समाज में इसने एक भयानक और भयावह एक वातावरण निर्मित कर दिया है तथा समाज में कई एक बार देखने को मिल रहा है कि परिवारों में निराशा और हताशा का वातावरण भी निर्मित हो रहा है। ऐसे भयावह वातावरण में भैया तथा बहनों में निराशा, डर या भय कहीं मस्तिष्क में हावी न हो जाए और हमारे सभी भैया बहनों तथा परिवार के बुजुर्ग जो सदस्य हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इस हेतु परिवार में हमारे भैया बहनों की माताओं तथा पिताओं की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में मैं उन सभी माताओं पिताओं के साथ मैं आज की इस मीटिंग का जो वीडियो था, इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये आपके साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ जो छात्रों के हित में है तथा परिवार के सभी जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने सीखा है, जब हमने बीएड किया उस समय शिक्षा के सिद्धांतों में पढ़ा भी है कि जब मन में डर, भय, निराशा, हताशा, व्याधि, क्रोध, चिंता आदि की भावनाएं जब रहती हैं तो शरीर की ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये गिरती है और इसका ह्रास होता है तथा ये जो छात्र हैं हमारे, जो राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, इनकी सीखने की क्षमताओं का भी ह्रास होता है। ये जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी प्रभावित होती है। ऐसे में मेरा सभी भैया बहनों की माताओं एवं पिताओं तथा अन्य जो उनके अभिभावक हैं घर पे, उन सभी अभिभावकों से मेरा एक विनम्र अनुरोध तथा आग्रह है कि हमारे छात्रों की और परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं ये सब सकुशल रहें और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कहीं प्रभावित न हो। इसके लिए मैं आपसे कुछ जो प्रातःकाल में छात्रों के साथ या कुछ जिम्मेदारी हैं, कुछ जो काम हैं जो करने हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पहला जो सबसे काम है कि परिवार में जो माताएं हैं या पिता हैं, जो हमारे भैया बहनों के या अन्य अभिभावक बंधु हैं जिनके साथ हमारे छात्र छात्राएं रह रहे हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो सभी भैया बहनों को, छात्रों को प्रातः काल में सूर्योदय से लगभग आधा घंटा या 1 घंटा पूर्व उनको जगाएं ज़रूर। और उनको जगाने के बाद वो सारी जब नित्य क्रिया करके फुर्सत में हो जाएं तो जहाँ घर की छत पर या कहीं घर में कहीं खुला वातावरण है, वहाँ जहाँ सूरज की रोशनी आती है परिवार, वहाँ बाहर खुले वातावरण में ज़रूर बैठें और मास्क भी लगाएं अगर सब लोग इकट्ठे हैं, या फिर दूर दूर रहें। 6 फीट की दूरी जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उसका पालन करें परिवार के सभी लोग और दूर रह करके धूप जरूर लें। इस पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि जितने भी जीव हैं या जो भी जिस प्रकार का जीवन है, इन सब में या जो भी जीवन है और इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। और इसलिए सूरज की धूप में बैठें
धूप लें शरीर पर, और सूर्य की हो सके तो कुछ उपासना ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य की उपासना करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मन को विश्वास मिलता है, और एक सूर्य नमस्कार जो प्राणायाम है वो करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। संगठन में हमारे यहाँ 13 सूर्य नमस्कार लगाने के लिए 13 मंत्र हैं, उनको कहा गया है। जो लोग 13 नहीं लगा सकते हैं तो 2-3 मंत्र बोल करके 1 सूर्य नमस्कार लगाएं, या 3-4 सूर्य नमस्कार लगाएं। ऐसे प्रातः काल में खुले वातावरण में बैठ करके सूरज के सामने धूप लें और सूर्य नमस्कार लगाएं। सूर्य नमस्कार जब हम लगाते हैं तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसके जो आसन हैं उन आसन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं, शरीर की सीखने की क्षमताएं भी बढ़ती हैं, और मन भी प्रसन्न रहता है। और इसका सूर्य नमस्कार जब लगाते हैं तो उससे पहले एक मंत्र है, उस मंत्र का एक बार बोलें, वह श्लोक है जो सूर्य भगवान की उपासना का मंत्र है। मैं बोल करके आप सबको सुनाता हूँ। ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज आसन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुधृत शंख चक्र। ये सूर्य भगवान की स्तुति का मंत्र है। इस मंत्र को पहले बोले और फिर सूर्य नमस्कार के जो 13 मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, यहाँ से शुरू होता है, और ये 13 मंत्र हैं, वो 13 मंत्र बोले। मैं एक वीडियो में भी डाल करके ये 13 मंत्रों का सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और सबको उपलब्ध कराऊंगा। तो इसलिए ये 13 सूर्य नमस्कार लगाएं, और 13 सूर्य नमस्कार लगाने के बाद अंत में एक सूर्य की उपासना, उसकी जो फल स्तुति है उसका भी मंत्र है। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते। इस तरह से ये फल स्तुति मंत्र है जो बाद में बोलना है सभी अभिभावकों को, और ये सब परिवार के साथ बोले, बच्चों के साथ बुलवाएं, उन सबसे सूर्य नमस्कार करवाएं, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये काम केवल 5 मिनट का काम है, और 5 मिनट में शरीर को एक असीमित ऊर्जा मिलती रहेगी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और ये सूर्य नमस्कार जब लगाएं तो उनके वीडियो भी बनाएं, जिससे कि मन में एक आशा का भाव भी पैदा होगा। अपने जो वीडियो बनाएं और ग्रुप में, जो छात्रों के ग्रुप में, विद्यालय के ग्रुप में, उनमें वीडियो डालें, फेसबुक पे उनको शेयर करें। एक 3 मई 2021 जो आ रही है, ये सूर्य दिवस है। सूर्य इस समय पूर्ण तेज में है और उसकी उपासना करें। उस दिन सभी अभिभावक बंधु अपने सभी बच्चों के साथ, हमारे छात्र छात्राओं के साथ सूर्य के सामने, बाहर छत पर या कहीं खुले प्रांगण में, तो वहाँ ये सूर्य नमस्कार का मंत्र, ये 5 मिनट 7 मिनट का कार्यक्रम ये जरूर सामूहिक रूप से करें और उनके वीडियो भी शेयर करें। फिर कुछ और व्यायाम हैं जो प्रातःकाल में सूरज के सामने बाहर बैठ कर के या कुछ ठंडी हवा में रह कर के कुछ करने हैं। उनमें है हमारा प्रमुख जो व्यायाम प्राणायाम है, और प्राणायाम में भी सबसे पहला प्राणायाम गहरी सांस लेना। अगर हम गहरी सांस लेते हैं और उन्हें रोकते हैं, छोड़ते हैं, गहरी सांस लेना, वैसे ही बैठ जाना, और हमारे बच्चे विद्यालय में करते हैं, ओम ध्वनि करते हैं, गहरी सांस ब्रह्मनाद करवाते हैं, सब बच्चों को आता है, हमारे बच्चों को, छात्रों को। उनके साथ सभी अभिभावक बंधु करें, और जो अभिभावक बंधु करते हैं वो करें। गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें, ये काम 2-3 मिनट तक करें। ओम करके सांस लें गहरी, और फिर रोकें, और फिर बाद में छोड़ें। फिर इसके बाद लगभग 3-4 मिनट
5-6 मिनट तक लगभग कपालभाति करें। कपालभाति करने का मतलब सांस को झटके से छोड़ना। इस तरह से जो प्राणायाम है उसके वीडियो हम सबको शेयर करेंगे, सभी भैयाओं को उपलब्ध कराएंगे, परिवारजनों को। और इसलिए वो ये कपालभाति जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम को भी सभी भैया बहन करें। कपालभाति के बाद इसके बाद में फिर बीच में गहरी सांस ले लें, रोकें, कुछ देर रिलैक्स करें और फिर अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के बाद में फिर थोड़ा ये उद्गीत जो प्राणायाम है, सांस भरना छोड़ना, ये करें। ये लगभग 15 मिनट तक ये काम करेंगे, 15-20 मिनट के बीच में। और 5-7-10 मिनट का ये जो कार्यक्रम सूर्य नमस्कार का था, ये आधा घंटे का कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से बैठें। और इसमें मैं सभी माताओं से, अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि प्राणायाम निरंतर करते रहें, छात्र छात्राएं जितने भी हमारे भैया बहन हैं, क्योंकि ये प्राणायाम करते रहेंगे तो मन में हताशा, निराशा का भाव नहीं होगा, ऊर्जा का संचार होता रहेगा, मन से भय का वातावरण मिटेगा और उनकी जो सीखने की पद्धति है वो भी मजबूत बनी रहेगी। छात्र छात्राओं में ये जो निराशा का भाव है, अपना जो काम नहीं कर पा रहे हैं नियमित रूप से, उस काम के प्रति भी लगन पैदा हो जाएगी और परिवार के सभी लोगों की एक ऊर्जा का नया संचार होगा। ये पहला काम मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है, क्योंकि इस समय सभी भैया बहन, छात्र छात्राएं जो विद्यालय आते थे, विद्यालय आना हो नहीं पा रहा है, आचार्यों के सानिध्य में वो नहीं रह पा रहे हैं। विद्यालय आते थे, दौड़ भाग करते थे, मित्रों के साथ रहते थे, तो इससे उनके शरीर की क्षमताएं बढ़ती रहती थी। मित्रों के साथ बात करते रहते थे, आचार्यों के साथ बात करते रहते थे, तो शरीर को एक ऊर्जा मिलती रहती थी, आगे पढ़ने का एक उत्साह बना रहता था। आज परिवारों में विद्यालय बंद हो गए हैं, समाज में इस कोरोना की ये दूसरी लहर के कारण बंद हैं। इस समय ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है और इस शिक्षण में ये छात्रों की ये जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये कम हो रही है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, उनके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार होता रहे। ये सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी अभिभावकों की, सभी मैया जो हैं हमारे छात्रों की, भैया बहनों की, माताएं हैं, पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मेरा आग्रह है कि वो इस जिम्मेदारी का काम करें। जो विद्यालय में छात्रा के काम करते थे, प्रातःकाल वंदना में बैठते थे, हम प्राणायाम कराते थे, उनको थोड़े व्यायाम भी छात्रों के साथ करते थे, सबके साथ में कक्षाओं में घूमना फिरना होता था, वो इस समय नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये काम नियमित रूप से करें, जिससे कि शरीर की उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहे। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो ये निश्चित रूप से ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये भी समाप्त हो जाएगी। इसको हम सब लोग परास्त करेंगे, निश्चित रूप से ये कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। 3 मई ध्यान रखेंगे, 3 मई को ये सूर्य का सभी अभिभावकों को प्रातःकाल में सूर्योदय के 5-7 मिनट पहले ही खुले वातावरण में छत पर बैठें, वीडियो बनाएं, शेयर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो लोगों को उत्साह का वातावरण बनेगा, परिवार में भी प्रेम स्थापित होगा। लोग एक दूसरे की वीडियो देखेंगे तो उनमें भी लोग कमेंट करेंगे, उनको फेसबुक पे कमेंट शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे जो विद्यालय का ग्रुप है उसमें भी शेयर करें सभी अभिभावक बंधु। तो इससे समाज में एक नई उत्साह, एक ऊर्जा का संचार होगा, छात्रों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। परिवार के बुजुर्ग लोगों का और ध्यान रखें, मेरा एक आग्रह है। इस कोरोना की ये दूसरी वेव है, ये काफ़ी खतरनाक बताते हैं डॉक्टर, और सरकार की जो गाइडलाइन है वो भी यही है। इसमें परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो बचा के रखें। हम सब मिलकर के, हम सब समाज, संगठित समाज है, समाज पुरुष कहा गया है। समाज पुरुष का मतलब ये सब लोग मिलकर के एक है, पूरा समाज। और इस समय समाज के हित में अपने परिवार को बचाना है और परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको बचा के रखें।
उन्हें भी कुछ हल्के प्राणायाम कराते रहें, जिससे कि उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। एक मेरा ये सभी अभिभावकों से आग्रह है। पहला आग्रह है ये कि बच्चों में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य प्रसन्नता पूर्वक रहें। इसलिए सब प्रातः काल में सूर्योदय से पहले जागना और बाहर खुले वातावरण में बैठना, सूर्य के प्रकाश को शरीर पर आने देना और सूर्य नमस्कार करना। जितने हो सकते हैं, जितने शरीर की क्षमता है उतने करना। एक मेरा सभी परिवार के लोगों से आग्रह है, और अपनी वीडियो बना करके ज़रूर शेयर करें। ये पहला काम है जो सभी से आग्रह है। फिर एक दूसरा काम, एक मेरा दूसरा आग्रह, हम सब संगठन के एक अंग हैं। विद्यालय विद्या भारती ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घटक है। हम सब संगठन से प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। हमारा जो संगठन है, मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब उससे जुड़े हुए रहते हैं। और ऐसे भयानक वातावरण में भी परिवार में अगर कोई दिक्कत है किसी के साथ में, या बच्चों की पढ़ाई कुछ की नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे बाद में कैसे होगी उसकी। और परिवार में सामूहिक भोजन भी करते रहें। सामूहिक रूप से सप्ताह में 1-2 दिन बैठे भोजन करें, शाम के समय भोजन करें। और मुख्य बात एक और जो कहनी थी मुझे आप सभी से, कि आज की इस महामारी में कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे। जब हम ये सोच जाते हैं कि हम अकेले हैं तो और हताशा निराशा पैदा हो जाती है। इसलिए हम सब एक संगठन के अंग हैं, हम सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अपने को सुरक्षित करना, दूसरों की मदद करना। परिवार में अगर कोई ऐसा संकट है, ऐसा कई एक परिवारों में देखने को मिला है कि पूरा का पूरा परिवार अस्वस्थ है, बीमा बुखार खांसी जुखाम आदि से पीड़ित हैं। ऐसे वातावरण में भी, ऐसे परिवार में अगर कोई संकट है, कोई दवा नहीं आ पा रही है, कोई सुझाव लेना है, तो डॉक्टर के द्वारा जो सुझाव के लिए कुछ नंबर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स के नंबर्स हैं, उनका जो परामर्श के लिए हम सभी अभिभावकों को वो सारे नंबर उपलब्ध कराएंगे। हम सारे डॉक्टर्स के जो हमारा एक ग्रुप है वो नंबर भी सबके परिवार तक उपलब्ध कराएंगे। साथ में अपना जो क्लास के जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे भैया बहनों के, वो बताएं। परिवार की सदस्य कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, दवा नहीं आ पा रही है, घर में राशन नहीं आ पा रहा है किसी अस्वस्थता के कारण, तो एक फ़ोन करें। विद्यालय आपके सेवा में हमेशा तैयार है। हम सब समाज की सेवा के लिए हैं, और परिवार में कोई संकट है ऐसा, तो विद्यालय हमेशा आप सबके लिए और संगठन हमेशा आप सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। यथासंभव जो भी मदद होगी वो तुरंत आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ शहर में, यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई दवा नहीं आ पा रही है, दवाओं से संबंधित कोई सुझाव लेना है, तो वो हम डॉक्टरों के नंबर प्रोवाइड कराएंगे। घर में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो हमें आप फ़ोन करें। यथासंभव जो भी मदद होगी वो विद्यालय आपको तुरंत मदद कराएगा। विद्यालय ये समझिए, ये कोविड एक हेल्प सेंटर है आप सबके लिए इस समय, और कोई ना कोई यहाँ रहता है। विद्यालय बंद है, शिक्षण कार्य विद्यालय से नहीं हो रहा है, सभी अभिभावक छात्र जो घर से कर रहे हैं, जो अध्यापक बंधु हैं, लेकिन विद्यालय में एक ग्रुप बना हुआ है। कहाँ किस मोहल्ले में रहते हैं ये सारी जानकारी है हमें, और वहाँ कौन हमारे स्वस्थ लोग हैं, ठीक ठाक से लोग हैं, तो वो जाएंगे आप तक, वो मदद पहुँचाएँगे। जो व्यय होगा उसका वो आप भुगतान कर देंगे, आप तक वहाँ पहुँच जाएगी। और भी किसी तरीके की दिक्कत है, भोजन भी नहीं हो पा रहा है, उसकी भी दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत बताइए, फ़ोन करिए। विद्यालय परिवार आपके लिए हमेशा तैयार है, और हम सब एक संगठन के घटक हैं। आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बचाने के लिए जो भी ज़रूरत होगी, जो भी हेल्प होगी किसी भी आपदा में, हम सब हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मुझे एक बात अभी अंत में और कहनी है, वो है हम अपने बच्चों के शिक्षण से संबंधित। हमारे जो बच्चे हैं वो नियमित रूप से कक्षा में जुड़ नहीं पाते हैं। आचार्य जी गूगल मीट से क्लास ले रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, और
व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो काम है वो दे रहे हैं। ऐसे में जो काम अब घर पर छात्रों को देखना, उनकी टाइम टेबल बनाना, नियमित रूप से पढ़ें बैठें, ये जिम्मेदारी भी हमारी सभी माताओं की बढ़ गई है। मेरा सभी उन माताओं से आग्रह है, ये जो बच्चे हैं, ये छात्र भैया बहन हैं, ये राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, इनके निर्माण में कहीं कोई बाधा ना आए, तो इसलिए वो पढ़ते रहें घर पे। कक्षाओं में जो ग्रुप बने हैं उनमें जो लिंक आती है उसको खोलें और कक्षा से जुड़ें। अपना काम नियमित रूप से घर पर करते रहें, और काम जब नियमित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और जो सिलेबस है, जितना जो पहला यूनिट है, उस सिलेबस को घर पे तैयार कराएं। हमें अगर छत पे चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते, पहले एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा पाठ्यक्रम है, ये कई एक ग्रुप में बांटा होता है। जैसे एक पार्ट, फिर दूसरा, ऐसे 9-10 पार्ट हैं या 15-16 एक चैप्टर हैं, वो एक बुक में हैं, और हम उनको कई एक छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेते हैं। 2 चैप्टर का एक ग्रुप, 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, 20% सिलेबस एक बार कर लिया, फिर 30% कर लिया, ऐसे 3-4 ग्रुप बना देते हैं, उस पूरे सिलेबस की यूनिट बना देते हैं। और जो पहली यूनिट है ये सभी भैयाओं की तैयार हो जाए, और सभी आचार्य बंधु और जो उनके शिक्षक हैं छात्रों के, वो उस यूनिट को उस सिलेबस में डाल देंगे। थोड़ा एक और मेरा है, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में जो छात्र हैं केवल उन्हीं के लिए। परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो कहीं बाहर से पढ़ते थे, इस समय नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी बताएं। उनके भी पढ़ाई की सुविधा विद्यालय उपलब्ध कराएगा, फ्री में कराएगा उनको। ऑनलाइन उन बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे और उनकी भी पढ़ाई चलती रहेगी, और वो सिलेबस पूरा करें, और हमारे भैया बहन भी पढ़ते रहें। और उसमें जो भी बाधा आती है, कोई काम आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर फ़ोन करके अपने आचार्यों से बात करें, उनसे संपर्क में रहें। और हम मुझसे भी बात कर सकते हैं, अभिभावक बंधु छात्र, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, सिलेबस पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आप मुझे तुरंत फ़ोन करिए। विद्यालय हमेशा अपने छात्रों के विकास के लिए तत्पर है। छात्रों की पढ़ाई कहीं प्रभावित न हो, वो नियमित रूप से घर पे आगे को बढ़ते रहें, उनका मानसिक विकास ये होता रहे, इसके लिए विद्यालय हमेशा सदैव आप सबकी सेवा में लगा है, निरंतर लगा रहेगा। ये कुछ बातें थी मेरी आज, जो आप सब से मेरा आग्रह था, सभी मम्मी पापा से, अपने भैया बहनों के, कि वो ये इस समय बच्चों की चिंता करें और परिवार के बुजुर्गों की चिंता करें और समाज की भी चिंता करें। सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से ये कोविड-19 परास्त होगा, हम जीतेंगे, और फिर पुनः पूर्व की भांति ही सभी भैया बहन विद्यालय आएंगे, पुनः अध्यापन कार्य करेंगे। एक बात और कहनी है, मेरा आग्रह, जिनका शुल्क बच्चों का शेष है 9th और 11th 12th के, उनका वो भी जिन पे हो रहा है इस समय, तो वो कराएं, क्योंकि उसमें भी कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इस समय विद्यालय 2-3 दिन बंद रहता है, जो लॉकडाउन है, और शेष कार्यालय खुला रहता है। कार्यालय में बाबूजी हमारे यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, या एक आध आचार्य रहते हैं, शेष कोई नहीं आता कार्यालय में। लेकिन आप आइए, वो शुल्क भी जमा हो सकता है। और इस दौर में सब मिलकर के सामूहिक रूप से हम सब मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब विजयी होंगे, आगे को जीतेंगे। हमारे छात्र भी आगे को बढ़ेंगे, उनका भी कैरियर बनेगा, वो भी पढ़ेंगे। और हमारे छात्रों के लिए ये जो मैंने आज आग्रह किया है सभी अभिभावक बंधुओं से, ये सब उसका ध्यान रखेंगे। मेरा पुनः एक बार मेरे प्रिय सभी अभिभावक बंधुओं, मेरे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके जितने भी मम्मी पापा हैं, जो भी अभिभावक हैं, वो सब मेरे लिए अत्यधिक सम्माननीय हैं। और उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के पुनः एक विनम्र निवेदन है कि वे हमारे छात्रों के इस विकास में निरंतर सहभागी बने और छात्र आगे को पढ़ते रहें, उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे, ये काम करते रहें। वीडियो बनाएं जो मैंने बताया,
और उन सारे कामों को करें तो निश्चित रूप से एक नया उत्साह बनेगा। हमारी इम्यूनिटी पावर शरीर की समाप्त नहीं होगी और निश्चित रूप से ये कोरोना परास्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी पूज्य अभिभावक बंधु और जो भी हमारे माताएं हैं, मातृशक्ति है, समाज के अन्य लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।